कहानी यह कहानी गोवा में रहने वाले ट्रेडिशनल बेकरों की है। बेकर क्या होते हैं? जो पाव रोटी को बनाते हैं और उसको सेल करते हैं, उनको बेकर कहा जाता है। जनरली ये कहानी गोवा में रहने वाले बेकरों की पर आधारित है। वहाँ पे पहले पुर्तगाली लोग रहते थे और जो पुर्तगाल देश से आए थे, यहाँ पे जो हम इस चैप्टर का लेखक है वो गोवा के विलेज में जो बेकर रहते हैं उनका सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस था उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो वो बोलते हैं, देखिए बेकर है, पाव बेचते हुए बोलते हैं कि ये जो बड़े लोग हैं, अभी के यहाँ का जो एल्डर लोग हैं, वो रिमिनिसिंग नॉस्टेबिलिटी, तो वो याद करते हैं, अपने अतीत को याद करते हैं। जब यहाँ पर अच्छे क्या पुर्तगाली लोग रहते थे, उन यहाँ पे पुर्तगाली रहते थे और यहाँ पे ब्रेड का लॉप्स बहुत ही फेमस था। मैंने ब्रेड का बड़ा बड़ा टुकड़ा बहुत ही क्या था, फेमस था। यहाँ पे देखिए पुर्तगाली लोग, अभी का जो पुर्तगाली लोग हैं प्रेजेंट में वो ऐसे होते हैं, अभी प्रेजेंट हैं यहाँ पे इंडिया में। और लेकिन जो पहले रहते थे, पहले के समय में गोवा में, वो ऐसे रहते थे, इस टाइप के लोग। और यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो वो पुर्तगाली लोग वो लॉब्स को खाते थे, लेकिन वो बोलते हैं कि लॉब्स खाने वाले लॉब्स खाने वाले अभी तो वैनिश, बोले तो क्या कहते हैं, विलुप्त हो गए हैं, लेकिन जो उसको बनाने वाला मेकर्स अभी भी यहाँ उपस्थित हैं। और वो बोलते हैं कि और वे लॉब्स बनाना जानते हैं, बेकर करना जानते हैं। बोलते हैं कि अब एज ओल्ड, जो पुराना समय बीत गया वो तो अब नहीं आ सकता है, लेकिन यहाँ का अभी पहले वाला जो फर्नेसेस है, भट्टी है, अभी भी यहाँ पे गोवा में उपस्थित है। और बोलते हैं कि फायर अभी भी यहाँ पे क्या है, बुझी नहीं है, अभी भी जल सकता है, रोटियाँ सेकी जा सकती हैं, पाव रोटी। यहाँ देखिए पुराने जो भी बेकर रहते थे वो भटिया में पाव रोटी को पकाया करते थे। जस्ट लाइक लग रहा है कि एक दीवार है, उसके अंदर पाव रोटी को सेका जा रहा है। और बोलते हैं कि जो बेकर लोग हैं उनको गोवा में अभी प्रेजेंट में पैडर के नाम से जाना जाता है। पैडर के नाम से जाना जाता है, जो जैसे कि पहले लोग पुर्तगाली लोग रहते थे उनके जैसा। और जो बेकर है सुबह सुबह मॉर्निंग में अपने साथ एक बांस का डंडा लेकर आता था। और लेखक बोलते हैं कि उनके पिताजी अभी जीवित नहीं हैं, पिताजी, लेकिन उनका जो भी एल्डर लोग हैं, उनका जो सन है, उन लोग अभी जीवित है और उस फैमिली का प्रोफेशन को बनाए रखा है, मतलब जो ख़ानदानी पेशा है उसको अभी तक जीवित रखा है, लेखक ये बताते हैं। और बोलते हैं कि लेखक कि हमारे बचपन के समय, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, बोलते हैं कि उनके बचपन के समय जो बेकर आते थे उन लोगों को लेखक और उनके दोस्त फ्रेंड बनाना चाहते थे, साथी बनाना चाहते थे, गाइड मार्गदर्शन बनाना चाहते थे। और वह बेकर यहाँ पे लेखक के घर तरफ पावरोटी बेचने के लिए लगभग एटलीस्ट ट्वाइस डे, दिन में 2 बार आया करते थे। पहला मॉर्निंग में जब वो बेचने आते थे तब, और दूसरा वह जब बेचकर अपना जो बड़ा बास्केट था जिसमें पावरोटी रखते थे वो जब खाली हो जाता था तब। और जब भी अपने साथ आता था बांस का बम्बू लेकर, डंडा लेकर, तो अपने साथ आवाज़ जेंगिलिंग साउंड करके आवाज़ निकलता था। जब भी उसको ज़मीन पर क्या करता था, पटकता था उस बम्बू को। और जो लेखक लोग रहते थे वो जो सोए हुए रहते थे तो तुरंत जग जाते थे उनका आवाज़ सुनकर, और उसके बेकर के साथ मिलने के लिए दौड़ पड़ते थे और उसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करके ग्रीट करते थे, अभिवादन करते थे। लेकिन उन लोग बच्चे लोग ऐसा क्यों करते थे, वाई वाज इट सो, वैसा क्यों करते थे? क्योंकि बच्चे लोग उस जो पावरोटी बेचने वाला था वो पावरोटी लाता था और उनको उनसे उन बच्चों लोग को लगाव हो चुका था, यही कारण है। और जो बम्बू जो बेकर है वह जब भी किसी को पावरोटी बेचने जाता था, ठीक है, जैसे वो घर के क्या कहते हैं, सर्वेंट को दिया करता था। और वह अपने साथ साथ ब्रेड बैंगल लाता था, मतलब चूड़ीदार पावरोटी लाया करता था, जो लगभग वहाँ का लोग उसको चूज करते थे। कभी कभी तो वो मीठा ब्रेड भी लाया करता था और स्पेशली बनाया करता था। बेकर लोग जब भी आता था गांव में तो अपने साथ एक म्यूजिकल एंट्री के साथ आता था, इसका कहने का मतलब है, और जब भी आता था तो वो अपना बम्बू को ज़मीन से पटकता था और उससे झंग झंग साउंड करके आवाज़ निकलता था। ये जो और बेकर आता था तो अपने साथ एक टोकरी लाता था जिसमें अलग अलग प्रकार के पावरोटियाँ पाया जाता था, और उसको बास्केट में रखकर लाता था और उसको सिर पर रखता था, और दूसरा एक हाथ से टोकरी को पकड़ता था और दूसरे हाथ से बम्बू को पकड़ता था जो कि ग्राउंड पर रहता था। और जब भी किसी को पावरोटी देता था, मान लीजिए किसी हाउस के लेडी को, तो उन लोगों को ग्रीट बोलता, अभिवादन करता था गुड मॉर्निंग बोलकर। जब भी बोलता था जैसे कि गुड मॉर्निंग, देन उसको तब वो अपना बास्केट को नीचे उतार कर उस बांस को रख कर उस पर वर्टिकल बम्बू पर रखता था। और लेखक और सारे बच्चे
बोलते हैं, लेखक बोलते हैं, हम और हमारे साथ जो भी बच्चे रहते थे, हम लोग उसके पीछे छुप कर देखते थे और क्या वो बेच रहा है, क्या किस प्रकार का लॉब्स उन लोगों को डिलीवर कर रहा है सर्वेंट को, उसको देखते थे। इतना ही नहीं, उन लोग जब भी देखता था वो बेकर, तो उन लोगों को डांट देता था, उन लोग भाग जाते थे। लेकिन फिर भी वो लोग देखने के लिए छोड़ते नहीं थे, फिर भी उन लोग हार नहीं मानते थे और उन लोग पेड़ पर चढ़ के, जब बेंच पर चढ़ के उन लोगों को उसको देखते थे कि बास्केट में आखिर है क्या, बास्केट में लाया क्या है बेकर और क्या सर्वेंट को दे रहा है। इन लोग झांक कर देखते थे। बोलते हैं लेखक कि लोव्स इल्डर के लिए होता है और जो बैंगल वाला जो पावरोटी है वो चिल्ड्रेन के लिए लाया करता था वो बेकर। और ये देखिए रिंग वाला पावरोटी है जो कि चिल्ड्रेन के लिए था, और ये बड़ा बड़ा पावरोटी का लॉब्स है जो इल्डरों के लिए लाया करता था वो बेकर। लेखक बोलते हैं कि जब भी वो आते थे तो हम लोग दौड़ के तुरंत ही बेकर के पास चले जाते हैं, बिना परवाह किए कि हम लोग बरस किए हैं उन लोग कि दांतों को, ना कि मुंह बढ़िया से धोए हैं कि नहीं, बिना सोचे समझे पावरोटी बेचने वाले के पास चले जाते थे। और ऐसा ही क्यों करते थे, क्योंकि और ये बोलते थे कि हम लोग केवल जो मैंगो का जो लीफ का पत्ता वाला रहता है डंडा, वो उसके साथ करेंगे टूथ ब्रश। और ये बोलते हैं कि ऐसा क्यों जरूरी है कि ब्रश करें, टाइगर भी तो कभी ब्रश नहीं करता है। और जो हम लोग सुबह सुबह हॉट एटी गर्म चाय पीते हैं, वो वॉश तो कर देता है दांतों को और साफ़ कर देता है अच्छी तरह से, तब हम लोग क्यों मुँह धोएं, दांतों का ब्रश क्यों करें। लेखक बोलते हैं अपने बड़े से फैमिली से। और अब पावरोटी पावरोटी वहाँ पर बहुत ही फेमस था उनके जीवन में, पावरोटी के साथ साथ बेकर का भी, क्योंकि कोई भी फंक्शन होता, शादी होता, उसमें पावरोटी को प्रेजेंस को देखा जाता था। जस्ट फर्स्ट टाइम मैरिज गिफ्ट, जैसे कोई भी शादी होता था तो मैरिज गिफ्ट दिया जाता था, बट मैरिज गिफ्ट के रूप में पावरोटी न दिया जाना वो मीनिंगलेस था। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी शादी पूरा नहीं हो माना जाता था जब तक कोई मैरिज गिफ्ट के रूप में स्वीट ब्रेड, मीठा ब्रेड नहीं दिया जाता था, जिसको वहाँ पे पहले के समय बोल बोला जाता था। क्या बोला जाता था, बोल। चाहे कोई भी पार्टी होता या फंक्शन होता तो उसमें बिना ब्रेड का कोई भी पार्टी पूरा नहीं माना जाता था। और इतना ही नहीं, वहाँ पे बेकरों का बहुत ही महत्व था उस गाँव में। जो लेडी रहती थी घर का, जब भी उसके यहाँ पे उसका बेटी का डॉक्टर का एंगेजमेंट रहता था तो सैंडविच बनाती थी। सैंडविच बनाता है पावरोटी का बनाया हुआ कुछ पदार्थ, उसके जैसा ही देखिए अलग अलग प्रकार के पावरोटी है, रिंग वाला, स्क्वायर, स्वीट ब्रेड, केक और बोलनियाज अवश्य बनाया जाता था क्रिसमस पर चाहे अदर फेस्टिवल पर। और ये बोलते हैं कि अभी भी बेकर का जो फर्नेस है विलेज में उपस्थित है एब्सोल्युटली, और ज़रूरी होता था कि फर्नेस हो गाँव में। और ये बोलते हैं, ये देखिए, ये होता है बेकर का ड्रेस। पहले के समय में बेकर का ड्रेस को कबाई बोला जाता था। क्या बोला जाता था, कबाई, जो कि एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होता था, जो एक फ्रॉक जैसा सिंगल था, जो ऊपर से लेकर पूरा एकदम घुटना तक पहना जा सकता था, वैसा पैंट होता था, कपड़ा होता था शॉर्ट और लॉन्ग फ्रॉक के जैसा, उसको कबाई बोला जाता था। लेकिन लेखक बोलते हैं कि उनके चाइल्डहुड के समय, बचपन के समय में बेकर लोग शर्ट पहनते थे और ट्राउज़र पहनते थे, और इतना इतना ट्राउज़र पहनते थे कि वो घुटना से थोड़ा सा नीचे, घुटना से थोड़ा सा नीचे, लेकिन अब फुल लेंथ से थोड़ा सा छोटा होता था। इसका मतलब वो हाफ पैंट की तरह होता था। लेकिन आज के समय में लोग हाफ पैंट पहनते हैं जो कि जस्ट बिलो द नीज, जो थोड़ा मोड़ा घुटना से नीचे होता है, जो जैसे कि पहले लोग पैडर पहनते थे, पैडर होते थे, पैडर के लोग जैसा इन लोग दिखते हैं। ये रहा कबाई पहने हुए, चाहे ये देखिए बच्चे लोग दौड़ के उसके पास पावरोटी बेचने के पास जा रहे हैं, ये कह रहा कबाई कपड़ा। बेकर बेकर जो भी अपना पावरोटी बेचता था तो उसका जो बिल आता था उसको महीना के अंत में गिनता था, और उसको मंथली जो अकाउंट जो बिल रहता था उसको रिकॉर्ड करके रखता था, लिख कर रखता था वाल पर पेंसिल के द्वारा। वो लिख रहा, जिस तरह के जैसे कि ये आदमी लिख रहे हैं उस तरह बोर्ड पर वो लिख कर रखता था बिल। और जो भी आज के समय में कटहल बेचने जाता है, मतलब कटहल बेचने जाता है, उनको कंपेयर किया जाता है गोवा में भी पहले के जैसा, जो लोग पैडर थे ना पावरोटी बेचा करते थे उनके जैसा। जैसे बेकिंग अब वहाँ का प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बन गया था, मैंने पुराने समय वाला जो पावरोटी बेचना है वो अब लोग यहाँ का भयानक पेशा बन गया है कुछ भी काम करने का। और जो बोलते हैं कि द बेकर और उसका फैमिली इसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, वह और उसके पत्नी, फैमिली लोग और उनका नौकर लोग पूरा खुद से पावरोटी बेचने से, इसलिए इस काम को छोड़ना नहीं चाहते हैं गोवा के लोग, और इसको आगे की परंपरा बनाए रखने के लिए प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इवन टुडे कोई भी पर्सन जब जैक फ्रूट लेके जाता है तो उसको एक बेकर की तरह कंपेयर किया जाता है। यही था स्टोरी बेकर फ्रॉम गोवा। अब अगला टॉपिक कुरुक पर होगा। इतना के लिए थैंक यू।